कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर और भीतर गांव ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बेहटा बुजुर्ग गांव का जगन्नाथ मंदिर अनेक रहस्य समेटे है। विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण यह मंदिर 21वीं सदी के विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की टपकती बूंदों की तरह इस मंदिर से टपकने वाली बूंदों में भी कई रहस्य छिपे हैं। उड़ीसा शैली के जगन्नाथ मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके अग्रज बलदाऊ और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं होती हैं, किंतु भीतर गांव का यह मंदिर इससे अलग है। यह काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ केवल उनके अग्रज बलराम की ही छोटी प्रतिमा है। उसके पीछे पत्थरों पर भगवान के दशावतार उकेरे गए हैं। इन दशावतारों में महात्मा बुद्ध के स्थान पर बलराम का चित्र उकेरा गया है। मानसून आने की दस्तक देता है। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य अनोखा है। भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना ही किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमज़ोर। बीते सैकड़ों वर्षों से लोग इस मंदिर की बूंदों से ही मानसून का आकलन करके फसल बुवाई की तैयारी करते थे। बौद्ध स्तूप जैसा दिखता है मंदिर। जगन्नाथ मंदिर बाहर से बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई देता है। हालांकि इस वैष्णव मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की मुख्य प्रतिमा और शिल्पकला नागर शैली की है। इसलिए माना जाता है कि करीब 11वीं या 12वीं सदी में बना ये मंदिर ध्वस्त हो गया होगा। इसलिए किसी स्थानीय जमींदार ने इसकी मरम्मत करवाई होगी। युवा कल्याण विभाग के उप निदेशक और इतिहास पुरातत्व के जानकार अजय त्रिवेदी कहते हैं कि ध्वस्त मंदिर के स्तंभों पर ही किसी स्थानीय जमींदार ने करीब 150 वर्ष पूर्व चूने मिट्टी से मंदिर का बाह्य आकार तैयार कराया है। मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी हैं। अणुवृत्त आकार के मंदिर का भीतरी हिस्सा करीब 700 वर्ग फीट है। पूर्व मुख्य द्वार के सामने प्राचीन कुआं और तालाब भी है। मंदिर के पुजारी दिनेश शुक्ल बताते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां इस मंदिर में पूजा पाठ करती आई हैं और अब वे यहाँ पूजा पाठ करते हैं। निर्माण काल पर असमंजस। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मंदिर के निर्माण काल पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे दूसरी से 11वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं, लेकिन गर्भगृह के भीतर व बाहर का चित्रांकन दूसरी से चौथी शताब्दी का होने की गवाही देता है। VSST कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मिश्र मंदिर के बाहर निर्मित मोर व चक्र के निशान देख मंदिर के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के काल का होने की पुष्टि करते हैं, लेकिन मंदिर के द्वार पर स्थापित अयागपट्ट को देख कुछ इतिहासकार इसे 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहास के जानकार अजय त्रिवेदी कहते हैं कि मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार या गढ़वाल राजाओं के कार्यकाल का लगता है। इसलिए संभवतः यह 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच बना होगा। बूंदों का वैज्ञानिक मत। IIT के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर DP मिश्रा मंदिर के विशेष डिज़ाइन को इसकी वजह बताते हैं। प्राचीन भारत पर अनेक शोध कर चुके प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं
कि मंदिर का डिज़ाइन ऐसा है कि जब मानसून आने वाला होता है तो तेज गर्मी और वाष्प के कारण यह पानी निकल आता है। मान्यता है कि मंदिर मानसून की भविष्यवाणी करता है। बारिश से कुछ दिन पहले इसकी छत टपकने लगती है। मौसम विभाग की तरह बारिश की मात्रा का अनुमान भी लग जाता है इससे। अगर केवल नमी आई तो हल्की फुल्की बरसात होगी। छत पर बूंदें बनने का मतलब है ठीक बारिश। अगर बूंदों ने टपकना शुरू किया तो मान लीजिए कि अच्छी बारिश होने वाली है। फिर यह नहर सूखी नहीं मिलेगी आपको। मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता है इसकी प्राचीनता को लेकर। इलाके में प्रसिद्ध है कि यह मंदिर 4200 साल पुराना है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश भर में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिल्कुल अलग थलग होने के कारण इस तक कोई पहुंच नहीं सका। तब से इसमें पूजा पाठ जारी है। गांव के किनारे ही नजर आई प्राचीन इमारत। बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा था। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर। जमीन से करीब 4 फीट ऊपर एक बड़े से चबूतरे पर स्तूप जैसी इमारत। गर्भगृह में मिले पुजारी केपी शुक्ला। वह करीब 50 साल से यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं। यह इलाका कोल भीलों का था, एकदम घना जंगल। इस खास जगह जहाँ आज मंदिर खड़ा है वहाँ भी बियाबान था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई शक्ति थी कि जो भी आता बेहोश हो जाता। एक बार शिकार खेलते खेलते राजा शिवी इधर आए और वह भी मूर्छित हो गए। कोल भीलों ने उनका उपचार किया। राजा शिवी ने सपना देखा कि अगर जंगल साफ कर खुदाई कराई जाए तो मूर्ति मिलेगी। मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को स्थापित किया जाए तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। राजा ने सपने में मिले आदेश का पालन किया। केपी शुक्ला भी मंदिर के 4200 साल पुराना होने का दावा करते हैं। भगवान की मूर्ति एक ऊंचे चबूतरे पर है और पीछे संकरी सी जगह है परिक्रमा करने के लिए। मूर्ति को टेक देते हुए लकड़ी का एक टुकड़ा लगा है। पुजारी ने बताया कि ऐसा ही एक टुकड़ा और था। पुरातत्व विभाग ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई तो 4000 साल पुरानी होने की पुष्टि हुई। गर्भगृह के अंधेरे में भी पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी साफ दिख रही थी। पुजारी ने एक खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों जैसा है। इस तरह की कलाकृतियाँ उधर ही देखने को मिलती हैं। भगवान का सिंहासन भी उत्तर भारत में इतना भव्य नहीं होता।" उनके मुताबिक मुगलों के दौर में गांव का नाम था बेहद बुजुर्ग। अंग्रेजों के समय में बिगड़ते बिगड़ते बेहटा बुजुर्ग हो गया। उन्होंने बताया कि गांव के बीच में एक तालाब हुआ करता था। खुदाई के दौरान तालाब में ईंटों की नींव मिलती। लोगों को खेतों में कई बार पुराने समय के बर्तन, ईंट मिले। बेहटा गांव मंदिरों के टीलों पर बसा है। पुजारी यह भी दावा करते हैं कि आखिरी बार इस मंदिर का पुनरुद्धार 1800 साल से भी पहले हुआ था। मंदिर का ढांचा बाहर से देखने में जितना बड़ा लगता है, अंदर उतनी ही कम जगह है। इसकी वजह है दीवारें, जो करीब 15 फीट मोटी बताई जाती हैं। बाहर की ओर एक जगह मोर और चक्र का चिन्ह भी दिखता है, लेकिन इन निशानों के सहारे किसी नतीजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एएसआई ने भी अपने बोर्ड पर मंदिर के निर्माण से जुड़ी कोई जानकारी नहीं लिखी। आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर मनोज वर्मा इस इलाके में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और फिलहाल झांसी में तैनात हैं। उन्होंने बताया, मंदिर कब बना कहना मुश्किल है। हाँ, पूरा मंदिर दोबारा बना लगता है। अंदर पत्थर और बाहर ईंटों की मोटी चिनाई, फिर प्लास्टर। एक पिरामिड जैसा आकार दे दिया गया है। मनोज वर्मा ने बताया कि साल 2008 से 9 में
एएसआई ने चबूतरा बनवाया था और छोटी मोटी रिपेयरिंग हुई थी। एएसआई से रिटायर्ड ऑफिसर इंदु प्रकाश भी लखनऊ सर्कल में काम कर चुके हैं। उन्होंने एक अंदाज़ा बताया कि मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इसका मूल स्वरूप कुछ और रहा होगा। अनुमान है कि 200-300 साल पहले जब बाहरी ढांचा गिरा तो नवाबों ने नए सिरे से निर्माण करा दिया। इससे पूरा आकार ही बदल गया। कानपुर के इतिहासकार मनोज कपूर का भी यही अनुमान है। उनका कहना है, हो सकता है कि मुगलों के दौर में जब हिंदू तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया जा रहा था, तब इस मंदिर को बचाने के लिए पूरी तरह ढक दिया गया। उसी दौरान इसका मूल ढांचा नष्ट हो गया और ईंटों से नया निर्माण कर दिया गया। इंदु प्रकाश और मनोज कपूर के इन दावों के पीछे वजह है मंदिर के बाहरी और अंदरूनी ढांचे में अंतर। बाहर जो गुंबद है वह अंदर गर्भगृह में एकदम सपाट छत दिखती है। इसी छत पर लगी एक पटिया से पानी टपकता है, जिसे मौसम की भविष्यवाणी से जोड़ा गया है। अंदर पत्थरों पर महीन कारीगरी है, जबकि बाहर की दीवारें सपाट। इंदु प्रकाश इस मंदिर को प्रतिहार वंश के शासन का मानते हैं और मनोज कपूर का मानना है कि चंदेल वंश के शासन के आसपास इसका निर्माण हुआ होगा। चंदेलों ने 9वीं से 13वीं सदी के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र पर राज किया था।